हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 6 गणित विषय का पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें आपके 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा और उसका पूर्णांक होगा 50 अंक। ठीक है। सबसे पहले इसके खंड ए के 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे जो एक एक अंक के होने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 7,54,321 में 5 का स्थानिक मान यानी स्थानीय मान कितना है। तो ये जो 5 है उसका स्थानीय मान है वो कितना होगा। देखो 5 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 5 के साथ में 4 जीरो लग जाएंगे, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या क्या कहलाती है। देखो 0 से तो छोटी, 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, यानी 0 और 1 के बीच की जो भी संख्या होंगी वो कहलाएंगी भिन्न संख्या। क्या कहलाएंगी? भिन्न संख्या कहलाएंगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 24 का गुणज कौन सा है। 24 का गुणज कौन सा है, तो 24 का गुणज कौन सा है इसके अंदर ये बताना है। तो यानी 24 का पहाड़ा बोलने पर इनमें कौन कौन सी संख्या आती है। देखो 24 एकम 24, 24 को 2 से गुणा करोगे 48 आएगा, 48, तो यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 3/5 प्लस 1/5, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। देखो दोनों के हर में 5 लिखा हुआ है, दोनों के हर में कितना लिखा हुआ है 5, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा जोड़ दो 3 को और 1 को जोड़ोगे 4 और नीचे 5 लिख दो, तो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा 4/5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है 0.75 किस पर भिन्न के बराबर है। 0.75 है वो किस भिन्न के बराबर है, तो यानी 0.75 है ना, इसको क्या करेंगे, 2 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ तो उसको हटा करके नीचे 100 लिख देंगे। अब देखो ये 25 से कट रहा है 3 बार और ये 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 3/4 के बराबर है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ये है तीन भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है। तो 3 भुजाओं की जो आकृति होती है वो कहलाती है त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है, उसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 81 का वर्गमूल कितना होता है। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है ना, कितना होता है 9। फिर है आंकड़ों को तालिका में दिखाना क्या कहलाता है। ये कहलाता है डेटा प्रबंधन। क्या कहलाता है? डेटा प्रबंधन कहलाता है। अब आगे खंड ब में आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 अंक के। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, आपको जोड़ करना है, सीधी सी संख्या जोड़ दोगे आराम से। और 12 में घटाना है। और 13 नंबर क्वेश्चन में 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। यानी 36 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब 36 में किस किस संख्या भाग जाता है। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करके दिखाता हूँ। 36 में 1 का भाग जाता है। क्या लिखोगे इसका आंसर? 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सब का भाग जाता है, 5 का भाग नहीं जाता, 5 को नहीं लिखेंगे। ठीक है। फिर 6 का भाग जाता है, 6 हो जाएगा। फिर 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भाग जाता है, इसमें 9 का भाग जाता है। फिर 12 का भाग जाता है। किसका जाता है? 12 का। और 12 के बाद में 18 का भाग जाता है। और 18 के बाद में लास्ट में 36 का भाग जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखोगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अगले क्वेश्चन में देखो 7/8 माइनस 3/8 का मान निकालना है। तो अभी पिछला सवाल अपन ने किया भी था ऐसा। इसमें क्या करना है, हर समान है
तो ऊपर जैसी संख्या दे रखी है उसमें जोड़ करना है बाकी करना है वो ध्यान दो। तो जैसे 7 में से 3 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 7 में से 3 घटाओगे नीचे 8 लिख दो, कितना बचेगा 4/8। इसको सरल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों का जोड़ करना है। तो देखो 5 में 5 जोड़ोगे, 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। असल की आ जाएगी 1, 7 और 2 9, वापस से 1 0 हो जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, 2 और 1 3 और 1 हासिल का जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब खंड 6 में करेंगे। 6 अंक वाले क्वेश्चन है 5। ठीक है, 30 अंक की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 48 और 72 का HCF निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो इसके, फिर निकल जाएगा। 17 में इनका गुणा करना है और 18 में एक आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल तो होता है L गुना B, यानी 40 को 25 से गुणा कर दो, बराबर में आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। और जब परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र होता है क्या, 2 कोष्टक में L प्लस बी, तो उससे निकल जाएगा इसका परिमाप। ठीक है ना। फिर 12, 18 और 24 का LCM निकालना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 18, 24 और 30 के LCM निकालने। फिर LCM निकालने के लिए आपको कॉमन नहीं देखना है, अधिकतम देखना है। और अगला क्वेश्चन है, एक छात्र रोज 2.5 किलोमीटर चलता है तो 7 दिनों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, 2.5 दे रखा है, 2.5 इसको 7 से गुणा कर देना। तो 5 का 7 से गुणा करोगे 35, हासिल की जाएगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 17.5 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा।